तो कहते हैं अन्यद एव तद विदिताद अतो अविदिताद अधि इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते श्रोतुर आशंका जाता तत्कथम तु आत्मा ब्रह्म। तो यहाँ पर पूर्व हाँ अन्यद एव वह परमात्मा अन्य है, यानी विदित से वह परमात्मा अन्य है। अतो इसके अंतर अविदित वाला होगा, फिर अविदित जो धर्म आदि होते हैं अविदित होते उससे भी वह परमात्मा आदि यानी ऊपर है। इति अनेन इस वाक्य के द्वारा आत्मा ब्रह्म ऐसे प्रतिपादित हो जाने पर श्रोतुर आशंका जाता, श्रोता को श्रवण करने वाले शिष्य को आशंका जाता, कहते हैं वे विदित से भी अन्य है और अविदित से भी ऊपर है। तो इसके द्वारा वह आत्मा कथम किस प्रकार से आत्मा ब्रह्म है। कहते हैं कि आत्मा ही नाम परमात्मा है ना, परमात्मा विदित से भिन्न है और अविदित से भी ऊपर है। ऐसे वाक्य के द्वारा आत्मा ब्रह्म प्रतिपादन कर दिया गया। अब सुनने वाले को शंका जाता ही उत्पन्न हो गई, तो कैसे आत्मा ब्रह्म है। तो यहाँ पर प्राप्ति हो जाने पर तो पूर्व पक्षी कहता है आत्मा ब्रह्म को तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं, कहते हैं आत्मा ही नाम अधिकृत कर्माणि उपासने च संसारी। यानी आत्मा को किसको बोलते हैं, आत्मा नाम अधिकृत है, जो कर्म में अथवा उपासना में अधिकारी है, संसारी है, जीव है, उसको आत्मा बोलते हैं। लोक में तो प्रसिद्ध है कि जो कर्म करता है उपासना करता है, वो जो कर्मों में अधिकारी है उपासना में अधिकारी उसी को संसारी जीव आत्मा कहते हैं। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं भगवान भास्कर कर्मोपासनम व साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम व प्राप्तुमिच्छति। कहते हैं कर्म अथवा उपासना को साधन रूप से स्वीकार करके ब्रह्मादि देवों को अथवा स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसको संसारी आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और इसके पश्चात तस्माद अन्य उपास्यो, उस जीव रूप आत्मा से अन्य वह ब्रह्म उपास्य होता है, ईश्वर उपास्य होता है। कहते उपास्य विष्णुर ईश्वर इंद्रश्च प्राणो व ब्रह्म भवितुमर्हति ना तु आत्मा। तो यहाँ पर कहते हैं उस जीव से अन्य संसारी उपास्य, उस जीव से अन्य कौन है, उपास्य विष्णु होता है, ईश्वर होता है, इंद्र होता है, प्राण होता है, वह तो ब्रह्म होने के योग्य है। चाहे विष्णु को ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर को ब्रह्म कहो, चाहे इंद्र को ब्रह्म कहो। कि इंद्र को कैसे ब्रह्म कह सकते हैं, एक श्रुति आती है इंद्रो मायावी पुरुरूपीय थे, इंद्र रूप परमात्मा ने अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर के बहुत से रूप को धारण कर लिया, इसलिए इंद्र भी परमात्मा होता है, ब्रह्म होता है। प्राण हिरण्यगर्भ प्राण भी सभी का आत्मा होती है और ब्रह्म, इनको तो ब्रह्म कह सकते हैं, किंतु आत्मा को जीवात्मा को ब्रह्म कैसे कहते हैं, न तू आत्मा है, आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकती। संसारी जीव आत्मा अलग है और उपास्य ब्रह्म अलग है, आत्मा को ही ब्रह्म कैसे बोल रहे हैं आप। तो संसारी जीव को आत्मा नहीं कह सकते, संसारी जीव को आत्मा कहते हैं और ब्रह्म तो इनको कहते हैं, कौन को, विष्णु को, ईश्वर को, इंद्र को, प्राण को, इनको ब्रह्म कहने के योग्य है। तो जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म है, जो उपासक है और आत्मा है। तो कहते हैं आगे लोक प्रत्यय विरोधात, और कहते हैं लोक प्रत्यय का विरोध होने से। लोक में तो प्रसिद्ध है कि संसारी जीव अलग होता है, संसारी जीव आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। यदि आत्मा को ही जीवात्मा को ही ब्रह्म मानेंगे तो लोक के जो प्रत्यय है, लोक में प्रसिद्धि है, उसके साथ विरोध हो जाएगा। और कहते हैं नैयायिक भी इसी प्रकार से मानते हैं कि यथा अन्य तार्किक ईश्वराद अन्य आत्मा इति आचक्षते ततः कर्मिणः अमुम यजा इति अन्य एव देवता उपासते।
उसी पर यथा जिस प्रकार से अन्य जो तार्किक वाले हैं, सांख्य मत वाले हैं, अन्य वाले हैं, ईश्वर से अन्य आत्मा को स्वीकार करते हैं। जैसे योग मत वाले हैं, वो भी ईश्वर से भिन्न आत्मा को स्वीकार करते हैं। तार्किक तो प्रसिद्ध है ही है कि तार्किक लोग तो नैयायिक तो ईश्वर से भिन्न आत्मा को स्वीकार करते हैं। और कर्मिणा, और कर्मी भी स्वीकार करते हैं, मैं इसका यजन करूंगा, अमुम यजा इसकी यजन करो, अमुम यजा इसकी यजन करो, इसके इस देवता के यजन करो, तो तुम अलग हो, देवता अलग है। इति अन्य इति देवता उपासते, कर्मी जो कर्म कांड वाले हैं अन्य अन्य देवता को उपासना करते हैं। इसलिए अन्य अन्य की उपासना करने से देवता तो ब्रह्म हो सकता है, किंतु जीवात्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए जीवात्मा आत्मा है और ब्रह्म ब्रह्म है, तो दोनों पृथक पृथक भेद है। हाँ, नहीं ठीक हुआ था। तो कहते हैं यहाँ पर तो कहते हैं तस्माद युक्तम तद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत। कहते हैं इसलिए ठीक ही है, पूर्व पक्षी कहता है इसलिए ठीक ही है, यद विदितम जो विदित है वो उपास्य है, तद ब्रह्म होने की योग्य है। जो उपासना कर रहा है वो जीवात्मा अलग है, वो आत्मा है। जो विदित है उपास्य है वह ब्रह्म होने के योग्य है। भवेत हो, जो उपास्य हो, विदित हो, उपास्य हो, उसी को ब्रह्म मानना चाहिए, कोई ब्रह्म हो। जो उपासना कर रहा है अमुक व्यक्ति, वो जीवात्मा अलग हो। तो कहते हैं इस प्रकार से ततो अन्य उपासक थी, अन्य उपासक है, उस ब्रह्म से उपासक अन्य। ऐसी ताम एताम आशंकाम, कहते ताम एताम उपासक अन्य और उपास्य अलग है। ऐसी जो आशंका जिस किसी शिष्य को हो जाए, आ जाए, अतः प्राप्त हो जाए, अतः हो जाए, अतः हो गई, तो ऐसी आशंका को शिष्य लिंगन उपलक्ष्य, शिष्य रूप लिंग के द्वारा, शिष्य रूप कहते अन्य देव, शिष्य लिंग किसने के परमात्मा अलग है, भिन्न, अन्य देव विदितात और अविदितात आदि है इसमें। इसी उक्त अर्थ में संतुष्टि न होने कारण असंतुष्टि व्यंजक बदन आदि विकृति के विशेषण के द्वारा, है ना, शिष्य लिंग के द्वारा उपलक्ष्य करके अथवा तद वाक्य से, अन्य शिष्य वाक्य के मुख से अथवा शिष्य के वाक्य से ही इस प्रकार की आशंका करके कहती है श्रुति, कहती है कि शिष्य तद यानी शिष्य के वाक्य से ही आहा कहती माँ एवं संकिष्टा, ऐसी तुम शंका मत करो कि परमात्मा विदित से भिन्न और अविदित से भिन्न, तो आता इसके माध्यम से आता, तो परम जो उपास्य है वो अलग है और उपासना करने वाला अलग है, ऐसी शंका तो हे शिष्य तुम मत करो। तो कौन है फिर ब्रह्म और आत्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, कि ये ब्रह्म आत्मा एक है। तो श्रुति का पाठ करते हैं, यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो यहां पर कहते हैं यद वाचा अनभ्युदितम, यद ब्रह्म, वाचा यानी वाणी के द्वारा, अभि उदितम यानी अभिउदितम कथितम, और न अभिउदितम न कथितम, वह वाणी के द्वारा ब्रह्म को बोध नहीं कराया जा सकता, वाणी का वह विषय नहीं बनता। अभ्युदित का अर्थ होता है कथन करना, और न अभ्युदित यानी कथन न करना, अतः वह वाणी का विषय नहीं बनता, वाणी के द्वारा वह परमात्मा विषय नहीं बनता, वाणी के द्वारा नहीं प्रकाशित हो सकता। जो परमात्मा है वह वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। एन बाग अभ्युद्यते, एन उस परमात्मा के द्वारा, एन का अर्थ कर दिया ब्रह्म, उस ब्रह्म के द्वारा बाग अभ्युद्यते यानी बाग अपने विषय देश को बोलने में समर्थ होती है। बाग क्या है, बाग इंद्रिय है, वाणी इंद्रिय के द्वारा वह प्रकाशित नहीं होता, और वाणी
क्या परमात्मा के द्वारा वाणी जो वाक इंद्रिय है वह बोलने विषय देश में कथन करने में समर्थ होती है। उसकी शक्ति को लेकर के वाक इंद्रिय अपने विषय देश को विषय देश में जाकर के शब्द आदि का उच्चारण करती है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, शिष्य से कहते हैं आचार्य, श्रुति उपाचार्य कहते हैं हे शिष्य तुम तद ए ब्रह्म, उसी को ही तुम ब्रह्म विद्या जानो, जिसके वाणी के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता और परमात्मा के द्वारा वाणी बोली जाती, परमात्मा के द्वारा ही वाणी अपने क्षेत्र में जाकर के विषय को ग्रहण करती है, उसी को ही हे शिष्य तुम ब्रह्म जानो। न इदम यद इदम उपासते, जो आप प्राण को ईश्वर मानते थे, हिरण्यगर्भ को ईश्वर ब्रह्म मानते थे, विष्णु को ब्रह्म मानते थे, अरे इंद्र को ब्रह्म मानते थे, जो तुम उपासना करते थे, उपासक भेद रूप से उपासना करते थे, वह सगुण ब्रह्म नहीं है। जो देवता आदि ब्रह्म नहीं, जिसकी तुम उपासना करते थे वह मुख्य ब्रह्म नहीं है, वो तो गौण ब्रह्म होते हैं, देवता आदि विशेष है ना, उपाधि विशिष्ट है। किंतु जो जिस वाणी के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता, वाणी परमात्मा के द्वारा वाणी प्रकाशन करने में समर्थ होती है, उसी को ही तुम ब्रह्म जानो, जिसकी तुम स्वयं ब्रह्म रूप से ब्रह्म मान करके जिसकी तुम उपासना कर रहे थे वह ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं, अब भगवान भास्कर इसका श्रुति का व्याख्यान करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं यते चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचः वागिति जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम आग्नेय वर्णानहम अभिव्यंजकम करणम वर्णाश्च अर्थ संकेत परिच्छिन्न एतावन्त एव क्रम प्रयुक्तः इति एवं, है ना, इति एवं तद अभिव्यंग्य शब्द पदम वाग इति उच्यते। तो यहाँ पर कहते हैं तद यत चैतन्य सत्ताकम जो चैतन्य परमात्मा है, यद शब्द का अर्थ कभी है चैतन्य मात्र सत्ताकम, वह परमात्मा को वाचा यानी वाणी के द्वारा वह परमात्मा वाक का विषय नहीं बनता, वाणी के द्वारा वह प्रकाशित नहीं होता। वाक किसको बोलते हैं? बोलते जिह्वा मूला आदि 8 स्थानों में वाक रहती है। तो जिह्वा मूली आदि स्थानों में कहाँ पर है? तो यहाँ पर टीका में दिया श्लोक, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठा शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च। 8 स्थान होते हैं वर्णों के उच्चारण करने के लिए, वाक्य के उच्चारण के 8 स्थान होते हैं बोलते हैं। और छाती से निकलते हैं, हृदय से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं, सिर से निकलते हैं, जिह्वा मूल से निकलते हैं, जीभ का जो मूल होता है वहां से निकलते हैं, और कहते हैं दांत से निकलते हैं, नासिका से निकलते हैं, ओष्ठ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं, हृदय से निकलते हैं शब्द, कंठ से निकलते हैं, और एक जो गड्ढा होता है तालु के मुख के बीच में एक गड्ढा होता है ना, तो जो ऊष्म वर्ण निकाले जाते हैं, टा वर्ग का चौड़ा टा वर्ग जहाँ से उच्चारण होता है गड्ढे में, जो मुख का ऊपर का भाग जो गड्ढा होता है वहां से निकलते हैं, वो सिर कहलाता है। तो उस सिर से तो इन 8 स्थानों, इस हृदय हो गया, कंठ हो गया, और मुख में जो गड्ढा विशेष है वहां से जो टावर का उच्चारण होता है, टा ठा डा ढाणा ये उच्चारण होता है, वो सिर कहलाता है वहां से। और जिह्वा मूल, जीवा का जहाँ का मूल है, आदि अक्षर होते हैं, अप अर्ध विसर्ग के समान उच्चारण होते हैं। और दांतों से हम उच्चारण करते हैं, तावर्ग होता है। नासिका, नाक से उच्चारण होता है, और ओष्ठ से होते हैं, हम ओष्ठ हिलाते हैं तो शब्द उच्चारण होता है। तालु, दांतों के नीचे और दांतों के ऊपर, ये तालु स्थान होता है। इन 8 स्थानों से शब्द की उत्पत्ति होती है, वाक उत्पत्ति होती है।
यानी अंदर से वायु रूप प्राण इन इन स्थानों पर टकराता है, तो उस स्थान से टकराने से वह शब्द उच्चारण होता है। तो यहाँ पर कहते जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों में विषक्तम, विषक्तम का अर्थ कभी विभक्तम, उन इन स्थानों पे है। ऐसी आग्नेयम, अग्नि वाक इंद्रिय का जो अग्नि देवता अभिमानी देवता है, आग्नेय अग्नि संबंधी जो देवता, वाक का अधिष्ठात्री देवता कौन है? अग्नि। ऐसा जो अग्नि है, आग्नेय का अर्थ कभी अग्नि देवता कम, वे अग्नि देवता वाला। कहते अग्नि देवता है जिसका, जिस वाक इंद्रिय का देवता है अग्नि, ऐसे वो वाक इंद्रिय, अग्नि से संबंध रखने वाली जो वाक इंद्रिय है। वर्णानाम अभिव्यंजकम, वर्णों का, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, अच, हल, व्यंजन आदि जो 7 स्वर, स्वर व्यंजन हलंत अच आदि हैं, उन सब का वर्णों का अव्यंजक करण वाक इंद्रिय कहलाती है। उसको कहते हैं वाक। अग्नि से अधिष्ठित होकर के, अग्नि की अनुग्रह, अग्नि जिसका अनुग्रह देवता है उससे युक्त होकर के वह वर्णों को उच्चारण करने वाली वाक इंद्रिय कहलाती। करणन साधन, शब्दों को उच्चारण करने का साधन है वह वाक इंद्रिय, उसको वाक कहते हैं। ये 8 स्थानों से शब्द की उत्पत्ति वह करती है वाक इंद्रिय। कहते वर्णाच्चा, वो जो वर्ण होते हैं वह वर्ण कैसे है? कहते अर्थ संकेत परिच्छन्ना, जो टा वर्ग है, पा वर्ग है, टा ठा डा डा आदि जो वर्ण है अर्थ यानी घट, घट के संकेत से परिचिन्न होते हैं। यानी एक घाटा, घाटा मिलाकर के घट बन गया, तो घट रूप जो 2 वर्ण है घा और टा, तो घाटा से घट शब्द बन करके मृत्तिका के कुमार के द्वारा बनाया हुआ जो घट है उस घट के संकेत से परिचिन्न युक्त होते हैं। तो एता बनता, तो एता बनता यदि क्रम प्रयुक्ता, तो इस प्रकार से तो शब्द पहले वर्ण आया, फिर उसमें अच आया, अच आकर के उसमें विसर्ग लगा दिया। पहले गो शब्द आया तो गो शब्द में गकार आया, गकार में उकार आया, उकार में विसर्ग आया। हल वर्ण, अच वर्ण, फिर उसमें विसर्ग के माध्यम से एक पद विशेष हो गया। 2 शब्दों को जोड़, 2 वर्णों को जो जोड़ करके वर्ण पद बन गया, और पद में ए शब्द आएंगे। यानी गा वर्ग, जैसे गो शब्द है, गो शब्द को गो एक पद है, तो गौ एक पद होने के कारण, गौ एक पद है, प्रथमा का एक वचन गौ बना, तो गौ शब्द से, गौ शब्द है तो गौ में तो गकार है, उकार है और विसर्ग है, इन तीनों के क्रम से गो पद कहलाया। इस क्रम से विशेष से परिचिन्न अवच्छिन्न हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं वर्ण अर्थ यानी घटा, घटादि जो अर्थ है विषय है, उन विषय के संकेत से परिचिन्न होते हुए एता बनता, इस प्रकार से क्रम से प्रयुक्त होते हैं। पद के अनुसार, पद में जो जो मिले रहते हैं स्वतंत्र शब्द और उनके अच और उनका विसर्ग विभक्ति आदि, तो एतावंत क्रम से प्रयुक्त होते हैं, ये वाक है। कहते इति एवं तद अभिव्यंग शब्द, तद वह इंद्रिय, वाक इंद्रिय, अभिव्यंग शब्द का व्यंग, शब्द को उच्चारण करने वाली पद अथवा वाक इति उच्यते, वह जिसके, इससे, तद इससे अभिव्यंग शब्द होता है। यानी वाक इंद्रिय के द्वारा, वाक इंद्रिय के द्वारा अव्यंग जो शब्द है, वाक इंद्रिय से अभिव्यक्त होने वाला जो शब्द है वह शब्द भी कहते पद अथवा पद या वाक इति उच्यते। तो पद या वाक इति उच्यते, तो यहाँ पर कहते मीमांसा के अनुसार कहते हैं इसको। तो यहाँ पर एक वो आया था कि कैसे अर्थ को प्रकाशन करते हैं, न केवल कर्ण भाग इति उच्यते वर्णाक्षर इति, केवल कर्ण ही भाग नहीं कराते, वर्ण भी भाग कराते हैं, ऐसा उसमें ऐसा कहा गया है, टीका में कहा गया है। कहते हैं केवल बाघ कर्ण ही बाघ नहीं कहते सारणी, किंतु वर्णा भी बाघ कहलाते हैं। वर्ण से युक्त होकर के, वर्ण अर्थ से युक्त होकर के सबको बाघ कहते हैं। वर्ण हो गया, शब्द हो गया और इंद्रिय हो गई, इन सबको मिला करके बाघ कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं टीका में लिखा है
यावंतो यादृशा एचा यद अर्थ प्रतिपादकः वर्णः प्रज्ञात सामर्थ्यास ते तथैव अवबोधका इति। ये टीका में आया, कहते यावंतो जितने वर्ण, यादृशा जिस प्रकार से हैं, ये जो जितने भी वर्ण हैं और जिस प्रकार के हैं, वह वर्ण जिस अर्थ को बोध कराने वाले हैं, वे वर्ण प्रज्ञात सामर्थ्य ज्ञान से समर्थ होते हुए, तथा ते वे सारे वर्ण प्रज्ञा सामर्थ्य वाले होते हुए, तथा एवं अवबोध का उसी प्रकार के घटपट वस्तु को बोध कराने वाले होते हैं, तो उनको ही इन वर्ण भी वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ये वाक्य, इन सबको मिला करके वाक्य इंद्रिय बनती, वाक्य कहलाते। तो वाक्य कौन? वर्ण, करण और इंद्रिय है। साधन शब्द हो गया और वर्ण हो गया और करण हो गया, इन सबको मिला करके वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर मीमांसा के अनुसार टीका में कहते हैं गौर इति पदम, जो गौर है तद अभिव्यंजक, वह इंद्रिय वाक्य इंद्रिय है, तद उनको पद आदि को अभिव्यंग करने वाले शब्द, किसको? वाक्य इंद्रिय से अभिव्यक्त होने वाला जो शब्द है वह शब्द भी पद और वाक्य कहा जाता है। पद या वाक्य कहा जाता, पद और वाक्य कहा जाता है। या तो पद कहिए अथवा वाक्य कहिए, दोनों में विकल्प भेद है। पद भी कहते हैं शब्द, उस ज्ञान इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले शब्द पद भी कहलाता है और वाक्य भी कहलाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कहलाता है? तो यहाँ पर पूर्व मीमांसा में इसका वर्णन किया है। जैसे गौर इति, जो गौर शब्द प्रथमा का एक वचन है, तो गौर इति में तो गौर इति एक पद है, सुबंत और तिगंत को पद संज्ञा होती है, सुबंतम तिगंतम पदम स्यात्, तो सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर गौर इति एक पद हो गया। तो गौर में गकार, औकार, रकार, विसर्ग, ये तीन होते हैं। तो गौ में तो गौकार, गकार हो गया एक, औकार हो गया और विसर्ग आया तो विसर्जन, ये एक पद को क्रम से, तो क्रम विशेष से अवच्छिन्न होते हुए मीमांसक आदि के अनुसार ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया, उक्त कहा गया। ऐसे स्फोटवादी ना, जो स्फोटवादी ना है उनके अनुसार रूप से यहाँ पर कह दिया गया। तद अभिव्यंग, वर्णों के द्वारा अभिव्यंग, इंद्रियों के द्वारा, वाक् इंद्रिय के द्वारा अभिव्यंग जो शब्द है, वाक् इंद्रिय के द्वारा बोले जाने वाला जो अभिव्यंग शब्द है, स्फोटवादी ना। जैसे हमने टक कह दिया, तो टक कह देने से हमारे मुख से अभिव्यंग हो गया, स्फोट हो गया है, तो स्फोट हुआ, शब्द निकला तो स्फोट कहलाया। तो ये स्फोट नामक जो शब्द है वो शब्द को वाक्य अथवा पद कहते हैं। अब उसी को श्रुति उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं स्फोट भी, स्फोट है ना, स्फोट किसको कहते हैं? तद अभिव्यंग शब्द, तद अभिव्यंग इंद्रिय के द्वारा अभिव्यंग, वाक इंद्रिय के द्वारा अभिव्यंग शब्द स्फोट कहलाता है। तो स्फोट का अर्थ है, तो कहते हैं यहाँ पर स्फुटते विद्यते वर्णेर इति स्फोटा पदादि बुद्धि प्रमाण का, स्फुटते यानी व्यज्यते, स्फुट होता है, व्यक्त होता है वर्णों के द्वारा, वर्णों के द्वारा स्फुट होता है, व्यक्त होता है, उसको बोलते हैं स्फोट। यानी पदादि बुद्धि के द्वारा, पद आदि बुद्धि प्रमाणक स्फोट कहलाता है। पद हो गया और वर्ण हो गया, तो पद है आदि में, ऐसे पद आदि को ज्ञान कराने वाला, पद के माध्यम से लास्ट में पद का एक वाक्यता करके सीधा घट का बोध कराना, घटा घा आ टा आ, ये सब मिलाकर लास्ट में झटिति एक स्फोट के माध्यम से घट शब्द का, घट अर्थ का बोध हो जाता है। जैसे राम गच्छति, राम गच्छति, राम जाता है, तो राम गच्छति, राम जाता है, तो राम जाता है एक ज्ञान होना है। तो रा आ मा आ, राम, गा आ चा छा ती, ऐसे क्रम से शब्द उच्चारण होंगे। तो यहाँ पर कहते हैं स्फोट के माध्यम सबका एक एक संस्कार बनता रहता है, तो सबका एक एक संस्कार बन करके सब एक जल्दी से झटिति लास्ट में जाकर के अन्वय हो जाता है। रा शब्द का, मकार शब्द का, आकाश शब्द का गच्छति में जो गच्छति ई है, वहां के साथ उसके साथ एक साथ अन्वय हो जाके होने के कारण, एक साथ झटिति ऐसे हो जाने से, तो स्फोट के माध्यम से, कैसे स्फोट के माध्यम से झटिति ज्ञान हो जाने के कारण उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। राम जाता है इसका ज्ञान हो जाता है, घट है इसका ज्ञान हो जाता है।
तो पद आदि बुद्धि प्रमाणक स्फोट कहलाता है। पदादि बुद्धि सही प्रमाण, पदादि बुद्धि प्रमाण है, यह तो जहाँ पर सब है स्फोट रूप से कहलाती है, यानी स्फोट रूप से प्रमाण शब्द की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा मीमांसक मानते हैं। इसका ब्रह्म सूत्र में वर्णन आएगा, जो ब्रह्म सूत्र में स्फोट को लेकर के वहां पर वर्णन आएगा कि स्फोट मानने की जरूरत नहीं है वैयाकरण आदि को, तो इसको लेकर खंडन, स्फोट को जो वैयाकरण मानते हैं उस स्फोट को खंडन किया है और मीमांसकों के द्वारा माना गया स्फोट को स्वीकार किया है वहां पर। तो यहाँ पर कहते हैं तो वर्णों के द्वारा स्फुट व्यजित वर्ण है इति स्फोट, वर्णों के द्वारा स्फुट होता है उसको स्फोट कहते हैं। पदादि बुद्धि प्रमाणक, जिसमें पदादि ज्ञान होता है, प्रमाणक स्फोट कहलाता है। तो ऐसा जो स्फोट है पदादि वाक कहलाता है, उसको श्रुति प्रमाण करती है। यहाँ पर और भी कहते हैं एक रूप बुद्धि का अनेक वर्ण के साथ आलम्बन न होने से, इसलिए शक्ति के माध्यम से सीधा शब्द ही पद वाक कहलाता है, शब्द रूप पद कहलाता है। स्वतंत्र पट पहरे स्फोट आदि की जरूरत नहीं है। तो वहां पर ब्रह्म सूत्र में इसका विशेष खंडन आता है स्फोट का, यानी व्याकरण वालों का स्फोट का खंडन आता है। तो इसको लेकर यहाँ पर कहते हैं अकारो वही सर्ववाक, जो अकार है अकारो वही सर्ववाक, अकार ही संपूर्ण वाक है, अकार उपलक्षित जो ओमकार है वो ओमकार ही सर्ववाक है। स ऐसा सब ऐसा जो वाक है स ऐसा वह वाक स्पर्शांतम स्पर्श अंतस्थ ऊष्म भीर व्यज्यमाना वह भी नाना रूपा भवती इति श्रुते। कहते अकारो भी सर्ववाक वह सब वाक ही ऐसा स्पर्श होते हैं, तो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण कहाँ कहलाते हैं, तो कहते हैं टीकाकार इस पे कहते हैं आकार प्रदानो ओमकार उपलक्षिता, यहाँ से आकार प्रदान, यहाँ पर अकारो भी सर्ववाक में जो आकार शब्द आया उसको अर्थ करते हैं भगवान टीकाकार आकारो प्रदाना, आकार है प्रदान जिसमें, ऐसी ओमकार से उपलक्षित स्फोटाक नामक जो चैतन्य शक्ति है, चित्त शक्ति है, वह चित्त शक्ति ही सर्ववाक कहलाती है। सब सर्ववाक ही ऐसा वाक है। स्पर्शांत स्पर्श अंत अंतस्थ स्पर्श नामक वर्ण, अंतस्थ नामक वर्ण और ऊष्म नामक जो वर्ण होते हैं, ऐसे वर्णों के द्वारा व्यज्यमान होती है, अभिव्यक्त होती हुई। तो यहाँ पर इन वर्णों के द्वारा व्यक्त होती हुई, तो यहाँ पर स्पर्श जो स्पर्श शब्द आए, स्पर्श शब्द किसको बोलते हैं, बोल तो का वर्ग से लेकर के माँ पर्यंत तक स्पर्श कहलाते हैं। का खा गा गा गाणा, का खा गा गा गा, चा छा जा जाया या, टा ठा डाणा, ता ता दाना, पा फा बा भा मा, इन वर्णों को स्पर्श शब्द बोलते हैं व्याकरण में। और अंतस्थ आया, अंतस्थ, तो अंतस्थ किसको बोलते हैं, तो या रा लावा, इस चार वर्णों को अंतस्थ बोलते हैं। तो फिर आया ऊष्म वर्ण आया, ऊष्म भी, ऊष्म शब्द किसको बोलते हैं, कहते हैं सा सा सहा, तीनों जो एक तालब्धी सकार है, एक दंती सकार है, एक मूर्धन सकार है। तो तालब्धी सकार हो गया, तालु से दोनों दांतों के नीचे से उच्चारण होने वाले जो कौड़ी वाला सकार है वो दोनों दांतों के नीचे से उत्पन्न होता है, दांत के नीचे से, उसको तालु बोलते हैं। तो तालु के दांत के नीचे से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको कौड़ी तालवादी सकार बोलते हैं। और जो जिसमें पकार वाला पेट चिरा सकार है वो हमारे मुख में ये गड्ढा होता है, गड्ढे में जीव जाती है, उसको मूर्धन सकार बोलते हैं। और जो एक सरोता वाला सकार है वो जो उच्चारण होता है वो दांत सीधा दोनों दांतों में टकराता है, तो दंत सकार कहलाता है। और हा जो है वो कंठस्थ कहलाता, कंठ से उत्पन्न होता है। इन चारों वर्णों को सा सा श और स, लेकिन इधर के उत्तर भारत के लोग प्राय करके एक ही जगह से उच्चारण कर देते हैं, दक्षिण भारत के लोग थोड़ा ठीक प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सा हो गया, सा हो गया और सा हो गया और हा हो गया। इन चारों वर्णों को ऊष्म बोलते हैं, ऊष्म शब्द, ऊष्माण शब्द। ऊष्माण शब्द क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने से गर्मी पैदा होती है। जो सा 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 हा, इनको देखो जो सा हो गया
दांत के नीचे आप जीभ ले जाकर सा, है ना, और सा, तो दांत दोनों दांतों के बीच में ले जाएंगे तो तालब दंती हो जाएगा सा, और दो दांत के नीचे ले जाओगे थोड़ी जिब्बा को तो सा हो जाएगा सा, है ना। दांत से नहीं टकराना, जीभ दांत के नीचे जीभ ले जाना सा, ये तालब्दी सकार हो गया। और सा, और दोनों दांतों के बीच में टकराओ जीभ को तो सा हो जाएगा, तो दंती कहलाएगा। अब एक जिब्बा को जो गड्ढा है ना मुख में ऐसा, है ना, वो गड्ढे में ले जाने हमको जिब्बा को सा, नहीं जो गड्ढे में जीभ ले जाएंगे तो वो मूर्धन सकार कहलाएगा सा, है ना। और जो दांतों के दोनों दांतों के बीच में टकराएगा उसको सरौता वाला सकार सा, और दांत के नीचे ले जाओगे जड़ों में, दांत की जड़ों में, तो वहां से जीभा को टकराओगे तो तालब्दी सा हो जाएगा, तालब्दी सकार कहलाएगा। मूर्धन सकार, यहाँ को मूर्धन बोलते हैं। मूर्धन सकार, तालब्दी सकार, दंती सकार, इन ये नाम से व्याकरण में प्रसिद्ध है ना। ये व्याकरण में इस नाम से प्रसिद्ध होते हैं, मूर्धन सकार, तालब्दी सकार, दंती सकार। तो यहाँ पर कहते हैं ये 3 सकार हो गए, और हकार का उच्चारण कंठ से होता है। आकू ह विसर्जी या नाम कंठ, आ वर्ग अकार और का वर्ग और हकार और अर्ध विसर्ग एक कंठ से उच्चारण होते हैं, है ना। तो कहते हैं ये हो गया, ये क्या हो गया, ऊष्म वर्ण हो गए। इन वर्णों के द्वारा क्रम विशेष अवच्छिन्न के द्वारा व्यज्यमान होती है। शब्द पद बनते हैं, वर्णों 2 वर्णों को मिलाकर पद बना, पद के जहाँ वर्ण शब्द बन गया, शब्द में 2 शब्दों को 2 वर्णों को जोड़ करके शब्द बन गया। तो 2 जोड़ 2, 4 जोड़ 2, 10 जोड़ 2, 20 जोड़ 2, है ना। तो एक शब्द बन गया। तो एक शब्द बन के फिर उसमें अरे विभक्ति का रूप चला दो तो पद बन जाएगा। जैसे राम शब्द है, रा और मा, रा में आकार है और रा है, और मकार में आकार है और मकार है, 4 वर्ण है इसमें। राम शब्द में 4 वर्ण है, 2 अच्छे हैं और 2 हल हैं, किंतु 2 अच्छों को ही गिनते हैं, इसलिए 2 वर्ण हो गए। तो राम शब्द स्वतंत्र। अब जब उसमें विभक्ति लगा दिया तो पद संज्ञा उसी हो जाएगी। तो राम अथवा रामम। तो यहाँ पर कहते इन क्रम विशेष के द्वारा, है ना, क्रम विशेष के द्वारा आकार जोड़ गया, राम है, रा मा, उसमें विसर्ग लगा दिया, पूर्ण राम पद बन गया। राम शब्द हो गया, राम शब्द में पद लगा, जो है विभक्ति लगा दिया, राम का रूप चला दिया, सुबंत लगा दिया, तो सुबंत लगाते ही वो राम पद बन गया। ऐसा जो राम पद विशेष है, तो ऐसी क्रम विशेषों के द्वारा युक्त होकर के व्यक्त होती है। व्यज्य माना बहु नाना रूपा, भय भी यानी बहुत है, नाना रूपा भवती, और नाना रूप वाला वह बाक हो जाती है। नाना रूपा बाक भैवी बाक भवती, वह बाक हो जाती है। इस प्रकार से इति श्रुति, इस श्रुति उसमें प्रमाण है ना। शब्द को अथवा पद को, शब्द है इंद्रियों के द्वारा अभिव्यंग होने वाला उच्च स्फुट नामक जो शब्द है, शब्द है पद अथवा वाक कहलाता है। इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने, अभिव्यक्त होने वाला, स्फुट के द्वारा उत्पन्न होने वाला शब्द भी पद अथवा वाक कहा जाता है। इसमें ये श्रुति प्रमाण है। तो यहाँ से शब्द उच्चारण होते हैं, उसको वाक कहते हैं। तो कहते हैं मितम, अब देखो वेद को लेकर कहते, थोड़ी और कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मितम अमितम स्वरः, नहीं अभी बोलता हूं। तो देखिए हरिओम, अब आगे कहते हैं, मितम अमितम स्वरः सत्य अंधते एव विकारो यस्यास तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नयः करण गुणवत्या अनभ्युदितम
अप्रकाशितम अनभ्युक्तम। तो यहाँ पर कहते हैं मितम, मित का अर्थ कर दिया ऋग्वेद। तो ऋग्वेद कैसा कहलाता है? ऋग्वेद का लक्षण है पाद अवसान नियत अक्षरत्वात्। माप, मित यानी मीय मापने, तो मीय मापने शब्द से मित शब्द बना है। तो ऋग्वेद कहलाता, ऋग्वेद जिसमें जो आप मंत्र जाप करते होंगे, तो मंत्र जब जाप करते तो मंत्र जाप में नियत अक्षर होते हैं। जैसे रामाय नमः, तो रामाय नमः में रामाय 3 हो गए, नमः 2 हो गया, 5 अक्षर उसमें नियत हो गए। तो जिस छंद में नियत अक्षर होते हैं उसको ऋग्वेद बोलते हैं। तो नियत पाद अवसान पर्यंत तक नियत अक्षर होने से ऋग कहलाता है। अमितम तो कहते हैं यह जो अमित को बोलते हैं यजुर्वेद, कहते हैं यजुर्वेद मतलब यजुर आदि अनियत अक्षर पाद अवसानात। जब तक पाद पूरा नहीं होता तब तक कोई नियत नहीं है इसमें, यानी 5 अक्षर भी हो सकते हैं, 10 अक्षर भी हो सकती हैं और 11 अक्षर भी हो सकते हैं। ऐसा अनियत अक्षर पाद अवसान तक उसको बोलते हैं अमित यानी यजुर्वेद। अब स्वर किसको बोलते हैं? कि सामा यानी गीति प्रधान को स्वर यानी सामवेद बोलते हैं। सत्यम किसको बोलते हैं? यथा दृष्टार्थ वचनम, जो सत्य शब्द आया है, जो हमने सामने आपको रूप दिख रहा है, घट है, पट है, मठ है, वो सत्य बोल दिया। अनृतम यानी झूठ भी बोल दिया, तद विपरीतम। और कहते हैं अनित एव करण, तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर कहते हैं अनभ्युतम, ऐसे जो विकार है, ये विकार है किसके? विवर्त है, बाक के विवर्त है। यस्य जिस वाणी के ये सारे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद झूठ सत्य आदि विकार है, विवर्त है। यस्य वाणी के, तस्य वाणी के द्वारा, यस्य वाणी के हैं तो तया उस वाणी के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा, पदत्व रूप से परिच्छिन्न रूप वाणी के द्वारा, करण यानी ज्ञान बाक इंद्रिय के, और गुणवत्या गुण यानी उपसर्जन, गुण यानी उपसर्जन, ऐसी जिस वाणी का ये जो ऐसी वाणी है उस वाणी जो सब कर्ण गुण वाली, जो कर्ण गुण वाली ऐसी वाणी, उस वाणी के द्वारा इसमें उपसर्जन है, गुण है और करण है, ऐसी बाक इंद्रिय, उस बाक इंद्रिय के द्वारा वाचा पद आदि परिच्छिन्न से युक्त है, ऐसी वाणी के द्वारा अनभ्युदितम अप्रकाशितम अनभ्युक्तम, कहते हैं वो परमात्मा उस वाणी परिच्छिन्न वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, उसको नहीं वर्णन कर सकती बाक इंद्रिय। तो फिर कैसा? कहते येन ब्रह्मणा विविक्षते अर्थे सकरणा बाग अभ्युद्यते। येन ब्रह्मणा, जिस परमात्मा के द्वारा विवक्षित अर्थ में, यानी बाक इंद्रिय घट को प्रकाशन करती है, मठ को प्रकाशन करती है, देवदत्त यज्ञदत्त को प्रकाशन करती है। तो विवक्षित अर्थ में जो सामने रखा हुआ घटपट आदि देवदत्त आदि उसमें सकरण वाली हो जाती है। ऐसी बाग उस परमात्मा के द्वारा ही विवक्षित अर्थ में बोलने में समर्थ होती है। बाक इंद्रिय कैसी हो जाती है? परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही बोलने में समर्थ होती है। वह परमात्मा, वो परमात्मा कैसा है? चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशते प्रयुज्यते इति एतत्। वह परमात्मा अपनी स्वयं की चैतन्य ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है, उस परमात्मा को प्रकाशित से प्रयुक्त होता है। इति एतत्, ऐसे परमात्मा को वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। वह परमात्मा है। कहते फिर कैसा है? उसको पहले श्रुति में वर्णन किया था, तो कहते कैसे? यद वाचो ह बाक है, जो वाणी का भी बाक है। वह यद जो परमात्मा वाचो ह बाक, वाणी का भी वह बाक है, यानी ब्रह्म कैसा? सूत्र का सूत्र है, वाणी का भी बाक है। इति युक्तम, जो पहले की श्रुति में वर्णन कर दिया गया है। ऐसा बदन इति बाक, जो बोलता है उसको बाक कहते हैं। अब उसको आगे दूसरी श्रुति प्रमाण कहते हैं। एक तो बृहदारण्य की हो गई बदन इति बाक, जो बोला जाता है उसको बाक कहते हैं। और दूसरी श्रुति कहते हैं बृहदारण्य उपनिषद की, तो यो वाचम अंतरो यम इति इत्यादि च बाय बाद सनेके, कहते हैं जो
या परमात्मा वाचम वाक इंद्रिय को भीतर ही यमन करता है, अंतर में भीतर। जो परमात्मा वाणी के भीतर रह करके उस वाणी को ऊपर शासन करता है, हृदय के भीतर निवास करके वह सभी के ऊपर शासन करता है। ऐसा बात सनी ब्राह्मण में व्याकरण उपनिषद में वर्णन किया गया। ऐसा वो परमात्मा है, वह परमात्मा वाक इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं बनता। अब आगे उसी को कहते हैं, तो यहां पर कहते हैं, तो कहते कि यह वाक्य पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित ताम वेदा ब्राह्मणा इति। तो प्रश्नम उत्पाद्य प्रतिवचनम उक्तम सा वाक यह स्वप्ने भाषते इति। तो यहाँ पर कहते हैं यह वाक है, जो वाक है पुरुषेषु, पुरुषेषु यानी चेतन पुरुषों में, पुरुष का अर्थ कर दिया यहाँ पर चेतन पुरुषों में। यह वाक है, यह वाक का अर्थ कर दिया वाक शक्ति, जो बोलने की सामर्थ्य है। ऐसी जो वाक शक्ति बोलने की सामर्थ्य है, सब वाक शक्ति घोषेषु, घोषेषु मतलब वर्णेषु, जो टा है, का है, खा है, गा है, घा है, ये वर्ण आदि है, चावर्ग टावर्ग तावर्ग पावर्ग आदि अच व्यंजन स्वर है ना, स्वर है व्यंजन है दोनों, ये सारे वर्णों में जो वाक शक्ति है प्रतिष्ठिता कैसी है, अनुसूत रहती है, वर्णों में रहती है। उन वाक इंद्रिय के माध्यम से वे स्फोट के माध्यम से बाहर उच्चारण होती है। इंद्रिय के माध्यम से वह वर्णों के द्वारा बाहर हमको सुनाई पड़ती है। वही शक्ति, कौन शक्ति, जो चैतन्य पुरुषों में वाक शक्ति है, वह वर्णों में प्रतिष्ठित है। वह करण चक्र वाक इंद्रिय के द्वारा बाहर अभिव्यक्त होती है शब्द के माध्यम से, स्फोट के माध्यम से। कहते उस वाक इंद्रिय को, वाक शक्ति को कहते हैं ताम, उस वाणी रूप शक्ति को, वाक शक्ति को कश्चित ब्राह्मणा वेदा, जो कोई ब्रह्म वेदता उस वाक की शक्ति को जान लेता है। यानी नित्य, यहाँ पर जो वाक शक्ति है वह नित्य है, ऐसी नित्य शक्ति वाक शक्ति को जान लेता है। इति ऐसा, इस प्रकार से प्रश्न उत्पाद्य, प्रश्न को उत्पादन करके प्रतिवचन कहा गया है। प्रतिवचन उक्तम कथितम कहा गया है। कौन सा कहा गया है, तो सा वाक, वह वाक यह स्वप्ने भाषिते, जिस प्रकार से उस, जिसके द्वारा, यह जिस वाक्य के द्वारा, जिसके द्वारा स्वप्न अवस्था में भाषते प्रकाशते जीवा, यानी जीव है स्वप्न अवस्था में विचार आदि करता है, बोलता है, वो सब वाक है, उसको वाक कहते हैं। अर्थात वो चैतन्य शक्ति है, चैतन्य की वाक शक्ति है। यानी स्वप्न अवस्था में ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना शब्द है, यानी हमसे बोलने वाला कोई दूसरा भी नहीं है। जब नहीं है तो फिर वहां पर विचार कैसे करेगा, एक चैतन्य ज्योति के द्वारा ही विचार करता है। जैसे ज्योतिर्ब्राह्मण आया बृहदारण्यक उपनिषद में, तो वहां पर वर्णन किया कि दिन में विचार किससे करता है व्यक्ति, कैसे सूर्य ज्योति के द्वारा विचार करता है। रात को जब सूर्य ज्योति नहीं रहती, रात को कब विचार करता है, कहते चंद्रमा में विचार कर देता है। तो चंद्रमा भी जिस दिन नहीं होगा अमावस्या के लिए दिन, तो उस दिन कब विचार करता है कि अग्नि जलाकर विचार करता है, कि अग्नि भी बरसात के समय में बुझ जाती है ना। तो फिर वो किस में विचार करता है कि दो मित्र व्यक्ति मिलकर के बाक रूप ज्योति से विचार करता है। जब बाक रूप दूसरा व्यक्ति है ही नहीं है, अंधेरी गहरी रात हो गई, बरसात का समय है, अग्नि बुझ गई, दूसरा व्यक्ति मिला, साथ नहीं मिला, फिर भी व्यक्ति विचार करता है। जैसे गुफा में, उस प्रकार स्वप्न में दूसरा कोई व्यक्ति रहता नहीं है, स्वप्न में सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, और दूसरा व्यक्ति बोलने वाला भी नहीं है, फिर भी व्यक्ति विचार करता है, खाता है, पीता, विचार करता है। तो वहां पर कैसे विचार करता है, तो बोलते हैं वाक ज्योति, वो उसकी जो चैतन्य ज्योति है उस स्वयं आत्म ज्योति के द्वारा विचार करता है। जैसे कोई व्यक्ति गहरी अंधेरी रात में गुफा में प्रवेश कर गया, और वहां पर सारा उसकी टॉर्च आदि गिर गई थी, और टॉर्च आदि गिरने के पश्चात फिर अब कैसे वो बाहर निकले,
तो आत्म ज्योति के द्वारा ही वो बाहर निकलता है, क्योंकि ना तो गुफा में सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना अग्नि था, ना कोई दूसरा बोलने वाला था, फिर भी अपनी आत्म ज्योति के द्वारा वो बाहर निकल आता है। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में जीवात्मा उस आत्म ज्योति के द्वारा विहार करता है, इसलिए वह बाघ कहलाती है। जिसके द्वारा विहार करता है स्वप्न अवस्था में जीव, उसको बाघ कहते हैं। इति, तो बाघ कौन सी है? वो नित्य बाघ है। अब उसी को श्रुति भगवान भास्कर कहते हैं, सा ही भक्तुर भक्ति नित्या बाघ चैतन्य ज्योति ही स्वरूपा। कैसे स्वप्न अवस्था में जीव जिसके द्वारा बोलता है, चालता है, घूमता है, विहार आदि करता है, वह बाघ वक्ता की नित्य बाघ कहलाती है, नित्य बाघ कहलाती है, नित्य शक्ति कहलाती है। ऐसी वक्ता की वह भक्ति, बोलने वाले कर्ता की जो बाघ इंद्रिय है, बाघ है वह भक्ति नित्य, बोल बाघ है वह नित्य कहलाती है। वह बाघ चैतन्य ज्योति स्वरूप है। वह बाघ कैसी है? चैतन्य ज्योति स्वरूप वाली है। अब उसी को श्रुति कहते हैं। श्रुति उसमें उदाहरण देते हैं, नहीं भक्तुर भक्तेर भी परिलोपो विद्यते अविनाशित्वाद, यानी क्योंकि वक्ता की जो भक्ति है, बोलने वाले देवदत्त की जो बाघ है, भक्ति यानी बाघ है, नित्य बाघ है, वह नित्य बाघ चेतन ज्योति स्वरूप जो बाघ नित्य बाघ है, वह उस बाघ का भी परिलोपो न विद्यते, भी परिलोप नहीं होता, नाश नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है। अतः जो चेतन ज्योति बाघ कौन से? तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप ज्योति है वो ज्योति वहां पर अभिव्यक्त हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं वक्ता की जो नित्य बाघ है, वह नित्य बाघ के द्वारा नित्य ज्ञान स्वरूप रहता है। नित्य ज्ञान स्वरूप रहने के कारण वह उस ज्योति का लोप नहीं होता। अब उसी को श्रुति कहते हैं कि तदेव आत्म स्वरूपम ब्रह्म निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्वाद ब्रह्म इति विद्धि विजानी तुम यर बागादि उपाधि भी। तब शिष्य से कहते हैं आचार्य, देखी कहते हैं, तो जो कहते हैं तदेव आत्मस्वरूप, आचार्य कहते हैं हे शिष्य उसी को तुम ब्रह्म जानो, आत्मस्वरूप जानो। वो कैसे? निर्दिष्ट है, भूमाख्य है, बृहत होने से ब्रह्म है, विद्धि विजानी, उसी को तुम ब्रह्म जानो। तुम यर योग पद, यर जिनके द्वारा बाघ आदि उपाधियों के द्वारा जो तुम जानते हो, बाघ आदि उपाधियों से जानते हैं, उपाधि से युक्त होकर के। तो यहाँ पर कहते हैं बाचो हा बाघ चक्षु चक्षु श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मना कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम ब्रह्म इति एवं आदय संविवारा असंव्यवहार्य निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तानि व्यूतान व्यूदस्य आत्मानमेव निर्विशेषे ब्रह्म विद्धि इति एवं शब्दार्थ। कहते हैं उस ब्रह्म को जानो तुम जिनके द्वारा बाघ आदि उपाधि से युक्त होता है। बाघ आदि उपाधि से युक्त होता है कौन? कहते हैं बाचवा बाघ है, वाणी का विभाग है ना, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, करता है वह परमात्मा, भोगता है विज्ञाता नियंता है, सबकी ऊपर शासन करने वाला है, विज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म है। इति एवं आदि जो विहार होते हैं असंविभाज्य निर्विशेष, जो परमात्मा विहार का विषय नहीं, ऐसे उस परमात्मा पर ब्रह्म में साम्य में ये सारे विहार किए जाते हैं। उन सारी उपाधियों को हटा करके, व्युदस्य नहीं हटा करके, आत्मानम आत्मा को लेकर के, है ना, उनको उपाधियों को हटा करके आत्मा को लेकर के निर्विशेष कोई तुम ब्रह्म जानो। इति एव अर्थ, यहाँ पर तुम एव विद्धि, तो इति एव अर्थ, यहाँ पर विद्धि का अर्थ है, यहाँ पर जो तुम तदेव उसी को ही तुम जान, तदेव यानी उसी को ही, ये शब्द का अर्थ हो गया कि ने, तो कहता है न इदम ब्रह्म यदि इदम उपाधि भेद विशिष्टम अनात्म ईश्वरादि उपासते ध्यायन्ति। कहते वह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है ना। कौन नहीं है? कि जो तुम उपाधि से युक्त होकर के, उपाधि भेद से विशिष्ट होकर के अनात्मा आदि ईश्वर को उपासना करते, वह ब्रह्म नहीं है। तो कौन है? तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, कहते वह जो भूमा के ब्रह्म है, सारी उपाधि से रहते वही ब्रह्म है। इति युक्ति, ऐसे कथन किए जाने पर भी इति युक्त में न इदम, यह ब्रह्म नहीं है, न इदम ब्रह्म इति अनात्मनो, कहते हैं इति अनात्मनो अब्रह्मत्व पुनरुच्यते।
तो उसको वह ब्रह्म है जो अनात्मा है। ऐसे अनात्मा जो ब्रह्म जानता था उसको अब्रह्मत सिद्ध कर दिया, यानी वह ब्रह्म नहीं है। जो तुम उपासना करते वह ब्रह्म नहीं है। यानी यहाँ पर नियमार्थम अन्य ब्रह्म अथवा बुद्धि परिसंख्यानार्थम व, जो अन्य है नियम विधि के द्वारा, जो बहुत से प्राणी मन को भी आत्मा मानते थे। कैसे मानते थे? जो ब्रह्म प्राण को आत्मा मानते, प्राण को आत्मा नहीं मानते थे, प्राण को आत्मा मानते थे, ब्रह्म को आत्मा नहीं मानते थे, तो वहां पर नियम विधि लगा दिया। तो नियम विधि के माध्यम से कह दिया कि जो तुम प्राण आदि को आत्मा मत मानो, अथवा प्राण आदि को आत्मा न मान करके ब्रह्म को आत्मा मानो, अथवा नियम विधि के लिए अथवा परिसंख्या विधि के द्वारा। कहते प्राण को भी आत्मा मानते थे और ब्रह्म को भी आत्मा मानते थे, तो प्राण आदि आत्म प्राण परिसंख्या के द्वारा प्राण आदि को हटा करके ब्रह्म को आत्मा मानो। तो परिसंख्या विधि से और नियम विधि के माध्यम से अनात्मा को हटा करके मुख्य भूमा नाम के ब्रह्म को तुम ही ब्रह्म जानो, इस प्रकार से वर्णन किया। अब नियम विधि परिसंख्या विधि का कल बताएंगे, है।